कभी मुंह में, अगर बचपन में आपको याद होगा, जब कोई दांत निकल जाता है तो बार बार जीभ वहां पर जाती है। जब आप पढ़ते हो तो जो आपने किया ध्यान वहां नहीं जाता कि मैंने 4 घंटे का गोल सेट किया और मैंने 1 घंटे पढ़ाई करी, तो कभी दिमाग में ये नहीं आएगा चलो मैंने 1 घंटे तो पढ़ाई करी। ये आएगा कि मैंने 4 घंटे पढ़ाई नहीं करी। मैंने सोचा था 1 महीने तक एक्सरसाइज करूंगी और मैं फेल हो गई, मैंने 1 महीने तक एक्सरसाइज नहीं करी। ऐसे ही माइंड चलता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने मेरा कोई सेशन सुना, एकदम से चार्ज अप हुए और कहा कि यार कल से मेरे को जाना है एक्सरसाइज के लिए, वॉक के लिए, और आपने महीने में सिर्फ 4 दिन एक्सरसाइज किया, तो अब 1 महीने बाद अपने आप को ये नहीं बोलना है बैठ करके कि मैं फेल हो गई, ये बोलना है कि एटलीस्ट मैं 4 दिन तो गई, शुरू तो किया। लोग क्या बोलते हैं कि सर हमने आपका वीडियो देखा लेकिन कुछ हुआ नहीं। कुछ तो हुआ होगा, ऐसा नहीं हो सकता कुछ भी नहीं हुआ, दैट इज इम्पॉसिबल। कुछ तो हुआ होगा, लेकिन आप किस बेस पे बोल रहे हो कुछ नहीं हुआ? आपने अपना गोल सेट किया बहुत बड़ा, उसको अचीव नहीं कर पाए। हाँ, जितना सोचा उतना नहीं हो पाया, इसलिए आप कह रहे हो कुछ नहीं हुआ। ये गलत तरीका है लाइफ को जीने का। सही तरीका क्या है कि पहले तो कुछ भी नहीं हो रहा था समझ गए ना? पिछले 3 साल से तो कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने ये सेशन देखा कुछ हुआ। मतलब कि महीने में 3 दिन 4 दिन मैं वॉक पे गई, तो अब अपने आप को ये जो 4 दिन आप गए इसको सेलिब्रेट करना है, पार्टी करनी है। चाहे अकेले में करो, चाहे अपने एक सिस्टर को ले लो, भाई बहन को ले लो, या फ्रेंड को ले लो, तेरे को एक पार्टी देती हूँ छोटे से, चाहे जाकर के पेस्ट्री खिला के ले आओ 5-5 रुपए की, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट 5 की नहीं आती अब मैं वही 2.5 रुपए वाली पेस्ट्री, मैंने ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने 2.5 का 5 करके बोला था, मैंने कहा 2.5 की नहीं आती होगी, 5 की आती होगी, 10-15 रुपए की, जितने की भी आती है छोटी। अरे नहीं यार, छोटी वो पाइनएप्पल पेस्ट्री व्हाइट वाली 10 रुपए की नहीं आती। तो यार आप लोग बहुत अमीर लग रहे हो, पता नहीं कौन से एरिया में रहते हैं चलो जो भी है 20-30 रुपए की, तो 100 रुपए की पार्टी कर दी ना। पार्टी से क्या हुआ? अब देखो, अब माइंड के स्ट्रक्चर को समझो, क्या होगा, कैसे आपके ब्रेन में चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे। ये जो ब्रेन है ना, इसके अंदर ये पूरा का पूरा एक केमिकल प्रोसेस है। इसमें डोपामाइन नाम का एक केमिकल होता है, एक ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड है, वो रिलीज होता है, दैट इज लिंक टू हैप्पीनेस। जब हम खुश होते हैं, हंसते हैं, या कोई भी कुछ अचीव करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो केमिकल रिलीज होता है, तो उसमें बड़ा मजा आता है। तो बार बार उस सेंसेशन को हम अचीव करने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे वो पिछली बार रिलीज हुआ था, ये सब अपने आप होता है, आप ये मत समझो आप करते हो। किसी इंसान से नए से मिलते हैं, माइंड में एक इमेज बनी हुई थी कि एक ऐसा लड़का मुझे चाहिए चाहिए, एकदम से दिखा और उसने भी स्माइल पास करी, इधर से स्माइल, अंदर केमिकल रिलीज हुआ, उसके बाद नींद उड़नी शुरू हो गई, है ना? और फिर हम उसके बारे में सोच रहे हैं, फिर दोबारा मिला, फिर एकदम से केमिकल रिलीज हुआ, अब हमारा मन कर रहा है मुझसे बार बार मिले, समझ गए? फिर कुछ टाइम बाद क्या होता है कि कुछ ऐसे लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं कि उसका एग्जैक्ट अपोजिट एक केमिकल, कुछ कंपाउंड्स हैं, वो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको बुरी फीलिंग होती है। तो वही इंसान जो आपको अच्छा लग रहा था वो बुरा लगने लग जाता है। तो हम जो भी कुछ करते हैं, दैट इज अ केमिकल प्रोसेस। तो अब आपको क्या करना है? पहले आपने क्या किया? मेरा सेशन देखा, अब इसको पकड़ लेना ध्यान से, ठीक है? चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे वो कोई भी एक्शन हो, बिकॉज अल्टीमेटली इसको एक्शन से लिंक करना है ना। जैसे ही आपकी नजर वहां जाएगी कि मैं फेल हुई, मैंने एक्शन लिया और मैं कुछ नहीं कर पाई, तो अंदर गंदे केमिकल्स रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। अपना फेलियर किसी को अच्छा नहीं लगता है, अपनी बुराई किसी को अच्छी नहीं लगती है। आप अल्टीमेटली क्या कर रहे हो? खुद की बुराई कर रहे हो। कोई और आपकी बुराई करे, चाहे आप खुद अपनी बुराई करो, अंदर गंदे केमिकल्स रिलीज होंगे, आपको बुरी फीलिंग होगी। तो अब आप क्या करोगे? अब आप अगली बार एक्शन ही नहीं लोगे, क्योंकि आपको डर लगेगा कि अब मैंने दोबारा एक्शन लिया और मैं दोबारा फेल हुई, तो दोबारा से वो गंदे केमिकल्स रिलीज होंगे, दोबारा गंदी फीलिंग होगी, तो एक्शन ही मत लो। तो यू विल स्टॉप टेकिंग एक्शन, आप कुछ करना ही बंद कर दोगे। आपको पता नहीं लग रहा है ये सब चीजें अपने आप हो रही हैं। अपने ब्रेन को आप ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखोगे, क्या अच्छा मैंने क्या करती हूँ, क्यों करती हूँ, तब आपको समझ आएगा पूरा खेल। तो अब इसका ऑपोजिट क्या करना है? महीने में 4 दिन आप गए, तो बार बार अपने आप को क्या बोलना है? सक्सेसफुल हो गई, मजा आ गया। पहले तो मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, पिछले 3 साल से ऐसी पड़ी हुई थी, अब मैं कुछ कर रही हूं, अब मैं एक्शन में आ गई हूं। अगर मैं 4 दिन जा सकती हूं तो मैं 8 दिन भी जा सकती हूं, 12 दिन भी जा सकती हूं, 16 दिन भी जा सकती हूं। जैसे जैसे ये बोल रहे हो, अभी हो रही है ना, अच्छी फीलिंग हो रही है। समझो अभी क्या हो रहा है, आपकी बॉडी में क्या चल रहा है जब मैं ये चीज बोल रहा हूं। तो सुनने में इतना मजा आ रहा है मेरे से, तो सोचो जब आप अपने आप को ये सब चीजें बोल रहे होगे और आपकी ऐसी आदत बन जाएगी तो कितना मजा आएगा। समझ गए ना? हाँ, तो क्या बोलना है अपने आप को कि 4 दिन में गई, मजा आ गया, सेशन तो काम कर रहा है
सिर्फ सेशन ही काम नहीं कर रहा है, मैं भी काम कर रही हूं, मैं समझ पा रही हूं वो क्या बोल रहे हैं, उन्होंने क्या बोला था मेरे को समझ आया है, मैं सक्सेसफुल हो गई। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सेशन सुना और कुछ भी नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया। मैंने लिया और मैं 1 दिन नहीं गई, 2 दिन नहीं गई, 3 दिन नहीं गई, 4 दिन गई। समझ गए? ये बड़ा तगड़ा खेल होता है। मतलब छोटे को बड़ा और बड़े को छोटा, दीज आर कॉल्ड रिलेटिव टर्म्स। जब आप अपने से अमीर किसी को देखते हो तो आप अपने आप को गरीब महसूस करते हो, जब अपने से गरीब किसी को देखते हो तो आपको लगता है मैं बहुत अमीर हूं। इस साइकोलॉजी को समझो, इस माइंड के स्ट्रक्चर को समझो। तो आप क्या कर रहे हो, जब आप देख रहे हो कि मैं 26 दिन फेल हुई, तो अपने आप को फेलियर बना रहे हो। जब आप 1 दिन को भी बड़ा कर रहे हो, आपके लिए एक्शन की डेफिनेशन क्या है? मैंने इतना सा भी अगर कुछ किया, कहीं से भी इंस्पिरेशन आई, चाहे वो किसी बुक से आई, चाहे मेरे सेशन से आई, चाहे अपने किसी फ्रेंड से आई, चाहे आप खुद के अंदर से आई, आपने इतना सा भी कुछ किया, छोटा सा भी कुछ चेंज किया अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को इतना सा भी बेटर किया, तो अपने आप को इतना पॉजिटिव बोलो जिसकी कोई हद नहीं है। अगर आपने सिंसियरली ये बोलना शुरू कर दिया तो केमिकल रिलीज होना शुरू हो जाएगा। अब आपको क्या चाहिए? ये फीलिंग दोबारा चाहिए। ये दोबारा फीलिंग कैसे मिलेगी? दोबारा वॉक पे जाना पड़ेगा। समझ गए? हाँ, मतलब दोबारा पढ़ना पड़ेगा, है ना? हाँ, अभी आप मोबाइल को यूज कर रहे हो दिन में 5 घंटे के लिए, और आपने 3 घंटे यूज करना शुरू कर दिया या 4 घंटे पे आ गए, तो ये नहीं बोलना है कि यार मैंने तो सोचा था ये सेशन देख करके मेरा मोबाइल छूट जाएगा, लेकिन नहीं छूटा, तो ये कुछ होने वाला नहीं है। तो क्या होगा अगर आपने ऐसा बोल दिया? तो 5 घंटे बढ़ के 6 घंटे हो जाएगा, क्योंकि अब आप गुस्से में मोबाइल यूज कर रहे हो, अब आप अपने से खफा हो। समझिए, अच्छा वर्ड है खफा हो। हाँ, तो अब आप अपने से नाराज हो। तो खुंदक में आप, जैसे खुंदक में आदमी ज्यादा दारू पी जाता है, ज्यादा खाने लग जाता है, तो आप खुंदक में कहोगे सब बेकार है, तो अब मैं क्या करूंगी? अब मैं 5 के अपने में 6 घंटे पर लगी रहूंगी। लेकिन यहां आप कुछ और कर रहे हो। 1 घंटे को अब आप बड़ा बनाओ। कितना बड़ा बना सकते हो अपने माइंड में, वो आपके ऊपर है, आपकी अपनी इमेजिनेशन है। 1 मिनट रुक जाओ, सूसू तो नहीं आई ना? तो एक हाँ, अब समझो, इस 1 घंटे को जो आप 5 घंटे से 4 घंटे पे आए, अब अपने माइंड में इस अचीवमेंट को जो देखने में छोटी सी लग रही है, इतना बड़ा बना दो जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब मैंने सोचा था ये सेशन देख करके कि अब मैं 5 घंटे से थोड़ा सा कम करूंगी, थोड़ा सा मतलब कि कुछ मिनट कम करूंगी, लेकिन ये तो 1 घंटा कम हो गया। 1 घंटा कम हो गया, मतलब मेरे पास 1 घंटा एक्स्ट्रा आ गया एक दिन में। उस 1 घंटे को मैं कहाँ यूज कर सकती हूँ? अरे मैं तो बहुत कुछ कर सकती हूँ। 1 घंटा तो बहुत होता है। 1 घंटे में मैं कितना पढ़ सकती हूँ? अगर 1-1 घंटा करके मैं पूरे महीने पढ़ूं तो मेरे पास 30 घंटे आ गए। पूरे साल में इतने घंटे आ गए, 360 घंटे आ गए। मजा आ गया यार, मेरी तो लाइफ बदल गई, मुझे मजा आ गया। और आप जा रहे हो और जा करके पार्टी कर रहे हो, चाहे कुछ भी अपने घर में छोटा सा मतलब कुछ अपना ग्लूकॉन डी होता है या कुछ होता है, वो बना के पी लिया, ना चीजें मिल जाती हैं। क्या होता है जब आप मीठा खाते हो अंदर से, फिर वो केमिकल रिलीज होता है। तो मीठा और प्लस ये अचीवमेंट, इन दोनों को आपने जोड़ दिया कि अब अगर मैं दोबारा कुछ अचीव करूंगी तो दोबारा मेरे को ग्लूकॉन डी मिलेगा। रिवॉर्ड सिस्टम अटैच हो गया उसके साथ में, है ना? तो अब आप तड़पोगे इस फीलिंग के लिए। अब ये फीलिंग आपको कैसे मिलेगी? आपको दोबारा अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करना पड़ेगा, तभी अच्छी फीलिंग मिलेगी। तो अब आप अचीवर बनने लग जाओगे। यहां से एक अचीवर बनने की शुरुआत होती है, याद रखना। कुछ भी छोटे से छोटा काम आप अचीव करते हो तो अपनी तारीफ करो। जैसे अब आपने सोचा था कि मैं पैम्फलेट नहीं बांटूंगा, तो अब जा करके मेरे सेशन देख करके पैम्फलेट बांटो। उनको जा करके बोलो, दो मुझे पैम्फलेट, कहां बांटना है, क्या करना है, ठीक है? और पैम्फलेट को अपना रुमाल निकाल के पहले साफ करूंगा, फिर उन पैम्फलेट को सर पे लगाऊंगा और दूंगा, सर जी हजूर ये लो ये लो ये लो। और वो करके अपने आप को बोलोगे यस आई हैव अचीव्ड समथिंग। क्योंकि एक चीज जो मुझे लग रही थी मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी ईगो अलाउ नहीं कर रही है वो काम करने के लिए, मैंने वो भी कर दिया। तो अब मेरे लिए ना कुछ छोटा है काम, ना कोई बड़ा है। और जिस आदमी के लिए ना कोई काम छोटा है ना बड़ा है, वो कुछ भी कर सकता है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। मेरे लिए ना तो कोई काम बहुत बड़ा है, आप मुझसे कहोगे हाँ ये करना है, हो जाएगा। हाँ, करना है नहीं करना वो मेरी मर्जी है। आपके कहने से क्या होगा? दैट आई हैव टू डिसाइड। लेकिन मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। कोई भी काम ना छोटा है ना बड़ा है। बोलो ना क्या करना है, बोलो ना किस लेवल पे क्या करना है।
छोटे से छोटा काम, मेरा आज इतना बड़ा लेवल है, ये छोटा काम है, अभी करता हूँ ना, क्या करना है बताओ। ये सफाई करनी है, अभी करता हूँ बैठ करके यहाँ पे सफाई, पोछा मारना है मारता हूँ। आप लोगों को ऑड लगेगा, मुझे नहीं लगेगा। समझ गए ना, ये खेल होता है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है। तब मैं आज़ाद हूँ, क्योंकि अब मेरे में कोई डर नहीं है ना। मुझे अगर आज यहाँ से सपोजिंगली सब कुछ खत्म हो गया, अब मैं अगर वर्स्ट केस सिनेरियो में एक हिल स्टेशन पे बैठा हूँ और जो हनीमून के कपल्स आते हैं उनको जाकर के बोल रहा हूँ फोटो, मैडम स्माइल प्लीज, सर जी आप नहीं हंस रहे, लगता है आप खुश नहीं हो, मैडम जी ज्यादा खुश है। बहुत ऐसी हरकतें करता था जब मैं खुद शूट करता था, अब तो नहीं करता। तो मुझे वो भी करने में कोई दिक्कत नहीं है। सर जी 100 रुपये, मैम 100 रुपीज, मैम प्लीज सर आपका हनीमून है सर, 100 तो बनता है। तो मुझे वो भी करने में कोई दिक्कत नहीं है। 100 रुपये 5 बंदों से लिया, 500 रुपये एक दिन का आया, महीने को 15, मजा है हिल स्टेशन में। हवा तो बढ़िया है, दिल्ली में तो हवा ही बेकार है, सांस तो ढंग से लूंगा, क्या दिक्कत है। तो आप आजाद रहोगे। कभी भी आ गया ना आपको, मैं तो ये हूं, मैं ये नहीं कर सकता, तो आप डर के रहोगे, आपको डर लगेगा वो काम करने से, है ना। ऐसे तो क्लियर हो गया पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कि छोटे से छोटा कुछ करो और बड़ी सेलिब्रेशन करो। छोटी अचीवमेंट्स को लिंक कर दो बड़ी सेलिब्रेशन से, तो आपकी आदत ही ऐसी बनती चली जाएगी, बड़े फिर कमाल के अचीवर बनोगे आप। अब आपको समझ आ गया अचीवर बनते कैसे हैं। अचीवर ऐसे नहीं बनते कि आप सारे काम सही करोगे, अचीवर ऐसे नहीं बनते कि आपकी लाइफ में कोई डिस्ट्रैक्शन ही नहीं होगी और आप कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। मैं पता नहीं कितनी बार डिस्ट्रैक्ट हुआ हूं। लोग पता नहीं क्या समझ लेते हैं अपने माइंड में, लोग ये समझ लेते हैं कि हम सक्सेसफुल तब होंगे लाइफ में जब हम कभी डिस्ट्रैक्ट ही नहीं होंगे, जब हम कभी फेल ही नहीं होंगे, जब हम कभी कोई गलतियां ही नहीं करेंगे, जब हम कभी गलत ट्रैक पे नहीं चलेंगे। सब कुछ करते हैं अचीवर्स भी, सक्सेसफुल लोग सारे दुनिया जहान के गलत काम करते हैं, आपसे ज्यादा करते हैं, बट फर्क क्या है, वो इंपॉर्टेंस देते हैं अपने सही कामों को। ठीक है जी, चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप क्या कह रहे थे? हाँ, अचीवमेंट्स को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं।